आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोरोना लॉकडाउन को लेकर गरीबों तक कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, इस संदर्भ में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव से आरपी भारत के झारखंड स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा की खास बातचीत। नमस्कार, आरपी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन में चारों ओर लोग परेशान हैं, मजदूर फंसे हैं। सरकार व्यवस्था में लगी है कि दूर दराज से लोगों को लाया जाए और सुरक्षित अपने घरों में उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। अभी हमारे साथ कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी क्या क्या व्यवस्था ये बनाए हैं जनता के लिए और मैडम के द्वारा अभी तक कौन कौन सी पहल की गई है जिसकी जनता सराहना कर रही है। स्वागत है आपका सर। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा काम ऐसा किए हैं आप जिसकी जनता सराहना कर रही है इस लॉकडाउन में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि विपत्ति के समय में ही उनके प्रतिनिधि काम आए। क्या किए सर? देखिए, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री ने जो अपना निर्देश जारी किए कि जो महामारी कोरोना का पूरे दुनिया में ये प्रकोप फैल रहा है, इसको रोकथाम का एकमात्र इलाज है कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना, लोगों भीड़ नहीं होना, अपने अपने घर में रहना। उसका हम लोग पालन करते हुए माननीय सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी जी का निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विधानसभा, जो भी गांव, जो भी पंचायत से जो लोग किसी प्रकार का कष्ट में है उसको तुरंत अविलंब दूर करने का प्रयास कीजिए अपने माध्यम से, और नहीं तो हमें सूचना करिए और उनके किसी भी व्यक्ति को खाने पीने, अन्न दवा का किसी भी प्रकार की कमियां महसूस न हो, क्योंकि ये लॉकडाउन पूरी राष्ट्रीय परेशानी है। इसमें पूरे भारतवर्ष के तमाम लोगों को मिलकर लड़ना है और आज हमें बहुत देखकर खुशी महसूस हो रहा है कि सारे लोग एकत्रित होकर एक साथ ही लड़ाई में भाग ले रहे हैं। सर, इस बीच में हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दोनों के बीच में पूरी तरह से सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। राज्य सरकार यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हमें पूरी मदद नहीं कर रहे हैं, हमें बोलने का मौका नहीं दे रहा है। यहां तक कि जब प्रवासी को लेकर आप आ रहे हैं अपने राज्य में तो उसमें भी कहते हैं मैंने किया, केंद्र अपना पीठ थपथपा रही है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राज्य की जनता सारी बात को समझ रही है, देख रही है कौन सा व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सारे लोग ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसका फलस्वरूप आप देखने को मिलेगा कि कल झारखंड प्रांत से हमारे पश्चिम बंगाल में जो हमारे मजदूर भाई फंसे हुए थे, हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने के तो फंसे, उनके लिए यहाँ से कई बसें यहाँ गई और चिरकुंडा बॉर्डर से बंगाल में उसको घुसने का परमिशन नहीं मिल पाया, वो वापस चले आए। तो ये आप समझ सकते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य सरकार किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था होने के बाद प्राइवेट व्यवस्था, मारवाड़ी युवा मंच के ओर से कई बसें गई थी लेकिन सब लोगों को वापस कर दिया गया। जिला प्रशासन से लगातार दिन भर वार्ता होता रहा लेकिन कोई भी फलाफल नहीं निकला। लास्ट में शाम को गाड़ी को लौटकाना पड़ा। तो यही तो अपना राज्य का ये क्या व्यवस्था करा रखे हैं, ये तो देखने को आपको मिल रहा है। सर, आगे यही प्रश्न था मेरा कि खाद्यान्न के लिए कई एक मजदूरों ने आरोप लगाया कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हमें राशन दुकान से समुचित चावल नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि सरकार, यानी राज्य सरकार की बात कर रहा हूं मैं, वो विफल रहती है तो क्या केंद्र सरकार इससे ऊपर आकर कुछ हस्तक्षेप करेगी? देखिए, राज्य सरकार अपने स्तर से, भारत सरकार अपने स्तर से सभी प्रकार के प्रयास खाद्यान्न के माध्यम से कर रहे हैं। अभी देखने को मिला कि हर एक, हम जितने ग्रामीण क्षेत्रों में घूमा, हमने गांडे विधानसभा गया, जमुआ गया, गांवा तीसरी वगैरह सभी बगोदर सभी जगह हम लोगों ने घूमा और हमने देखा कि खाद्यान्न की व्यवस्था है, खाद्यान्न मिल रहा है लोगों को। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी 1 महीना का एक्स्ट्रा और दिलवाया जिसमें बिना निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, 1 रुपये 2 रुपये लेता तो वो भी बंद, खाद्यान्न मिल रहा है। लेकिन कुछ पीडीएस दुकानदार द्वारा गलत किया जा रहा था। हम लोगों को उसको जांच करवाया, हमने गिरिडीह उपायुक्त से बात किया और यहाँ के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से, वो सब उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रहा है। और हम लोग ये कहेंगे कि जिस प्रकार हमारे गिरिडीह के उपायुक्त ने एक सिस्टम बनाया कि सभी शिक्षक के माध्यम से ये वितरण उनके देखरेख में होगा,
लेकिन इसके बढ़िया से वितरण हो, ये व्यवस्था होने साथ साथ वहाँ के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होते ताकि वो अच्छा होता। चूँकि शिक्षक एक शिक्षक का जो ड्यूटी पड़ा वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाकर ये लॉकडाउन में ये वितरण कराना ये संभव ज़्यादा नहीं बन पाता। वहाँ का लोकल की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ का मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, इन लोग के बीच से या वहाँ के जो नज़दीक के स्कूल है वहाँ के शिक्षक को ये ड्यूटी मिलता तो ज़्यादा इसका कारगर होता। अभी कई शिकायत हम लोग को मिल रही है कि वहाँ पर जिस प्रकार कहा गया था कि जिस व्यक्ति का कार्ड नहीं है वैसे व्यक्तियों को 10 किलो अनाज अतिरिक्त दिया जाएगा। सभी पंचायत के मुखिया को व्यवस्था कराया गया, शहरी क्षेत्र में वार्ड परिषद को व्यवस्था कराया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हुआ। आज हमारे मैडम अन्नपूर्णा देवी जी का निर्देश मिला कि इसके बावजूद भी जहाँ जहाँ जो कमियाँ होगी उनको आप दूर करने के, हम लोग लगातार चावल, आलू, दाल, नमक इस प्रकार का पैकेटिंग कराकर जिन जिन क्षेत्रों से ये समस्या आ रही है उन क्षेत्रों में हम भेज कर वितरण करवा रहे हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण सिस्टम से नहीं है। चूंकि आज राज्य में देखने को मिल रहा है इस लॉकडाउन में बहुत सारी बीमारी सामने आई। 86% आबादी का राशन कार्ड बना हुआ है, उसके बाद भी राशन लोगों को पर्याप्त नहीं मिल पा। क्या कारण है? 14% आबादी में हम लोग जैसे व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो इनकम टैक्स पेई हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, वैसे व्यक्ति हैं। तो फिर ये 86% के कार्ड बनने का बावजूद राशन ऐसे क्यों छूट गया? आज अपने जिला में हजारों की संख्या में ऐसा है जिनका कार्ड नहीं है। क्यों कार्ड नहीं है? जब आप राशन पूरा मुहैया करा रहे हैं, सरकार का निर्देश था शहरी क्षेत्र में 65%, ग्रामीण क्षेत्र में 85%, इसके अतिरिक्त 80-85% और कहीं 90-92% बन जाने कार्ड, उसके बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार की भूल है। सरकार इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे मेरा, चूंकि आप केंद्र से संबंध रखते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने सभी को स्वास्थ्य के लिए जो बीमा दिया था और कई एक ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम थे जहां वो चलाया जा रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन में उसे बंद कर दिया गया। तो इसके लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? सरकार देखिए, अभी हमारे सांसद महोदया ने निर्देश दिया है कि जिस प्रकार के तत्काल किसी प्रकार की बीमारी से प्रभावित है वैसों की व्यवस्था अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं। जो भी शिकायतें हम लोग मिल रहा है हमको इलाज की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो बड़ी बीमारियां हैं उसकी इलाज की व्यवस्था अभी तत्काल नहीं हो पा रही, क्योंकि क्वारंटाइन में सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल, सारी व्यवस्थाएं, सारे डॉक्टर उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य छोटे जो बीमारियां हैं उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर प्राप्त है उन्हीं के माध्यम से हम लोग इलाज करवा रहे हैं। जनता की तरफ से कितना सपोर्ट मिल जाएगा? जनता की तरफ से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 100% सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग जो इनको शुरू से नहीं मानते आ रहे, वो नहीं, आज भी नहीं मान रहे हैं, वो लोग अपने सिस्टम पर करें। लेकिन अपने लोग जितने अपने भारतवर्ष के अपने आज देखने को मिला कि हर गांव, हर मोहल्ले के लोग जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा कि घंटी बजाओ, घंटी बजाए, लाइट जलाओ, लाइट जलाएं। चूंकि एक एक व्यक्ति के ये दिमाग में बैठ चुका है इस महामारी की लड़ाई में अगर प्रधानमंत्री का हमको साथ देना है, अगर नहीं तो ये महामारी फैल गई तो ये इसको रोकथाम नहीं हो पाएगी। चूंकि जिस कंट्री में मेडिकल की सुविधा पर्याप्त रहने के बाद भी अपने कंट्री को बर्बाद होते हुए अमेरिका जैसा कंट्री का राष्ट्रपति रोते हैं, इटली के प्रधानमंत्री रोते हैं, कई बड़े बड़े वरिष्ठ नेता इस बीमारी का सामना करके परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज हमारे प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने कोडरमा लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को कि आपने जो एक सिस्टम को डेवलप किया जिसका आज हम पालन करते हुए आज पूरे लोग सुरक्षित हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ मात्र अपने प्रधानमंत्री के, अपने सांसद कोडरमा अन्नपूर्णा देवी को जाता है, जो हर एक बात का संज्ञान ले रहे हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे, दिन भर फोन से एक एक व्यक्ति, एक एक ब्लॉक के पंचायत समिति, वार्ड के, वहां के प्रमंडल अध्यक्ष सभी से संपर्क में लगातार रहते हैं। जहां जो कमियां तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। ये थे सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव जी, जो हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि केंद्र सरकार की नीति इतनी अच्छी है जिसके चलते अभी प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जो आरोप लगाया था कि इसका श्रेय हमें जाता है, इसका खंडन करते हुए इन्होंने एक उदाहरण देते हुए पेश किए कि जब यहाँ की गाड़ी बंगाल गई थी, वहां के मजदूरों, फंसे
मजदूरों को लाने के लिए तो बॉर्डर से लौटा दिया गया। यदि ये झारखंड सरकार की कैपेसिटी होती और उनकी पहल होती, निश्चित तौर पर वो मजदूर यहां आते। ये अपने तरफ से पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस भीषण महामारी में लोग बचे और आने वाले समय में अपने आप को खुश नसीब बनाए। मनीष कुमार झा, गिरिडीह, झारखंड।